संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? पहला ऑप्शन है जंगल, झील, घास का मैदान, सागर। तो आपको ये बताना है इनमें चारों में से जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या है। सही आंसर है डी, सागर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको बताना है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। सी इज करेक्ट आंसर। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1935 में। और जिम कॉर्बेट को पहले हम नेशनल हेली पार्क के नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम जो है नेशनल हेली पार्क। कई बार पूछा गया है हेली नेशनल पार्क का नाम किसका है, तो जिम कॉर्बेट का है, हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, आज़ादी के पहले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इससे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, यह पर्यावरण हितैषी है, यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तीसरे क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, ये आसानी से उपलब्ध है। लकड़ी हमारे लिए या हिंदुस्तान वासियों के लिए आसानी से पेड़ पौधे से मिल जाती है, इसलिए हम इसका उपयोग अधिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है। आपको बताना है जो मृदा अपरदन है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है, ये बताना है। वनों का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है ये आपको बताना है। या वनों की कटाई करके, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, जंतुओं का अतिचारण करके। तो हम जो मृदा का अपरदन वो रोक सकते हैं फ्रेंड्स वनों का विकास करके। ज़्यादा से ज़्यादा हम वन लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव उससे कम होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी कट के पानी में बहती नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। आपको ये बताना है जो गंगा कार्य योजना है वो कब शुरू हुई थी। इसका सही आंसर है 1986 में। एज करेक्ट आंसर, गंगा कार्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रेडियो एक्टिविटी की जो तीव्रता है मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को हम किस रूप में मापते हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, क्यूरी। जो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। कहीं बैक्यूरल भी इसका आंसर होता है, तो मैं आपको बता दूं क्यूरी और बैक्यूरल दोनों ही इसके आंसर होते हैं, मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माइकोराइजा पाया जाता है। आपको बताना है जो माइकोराइजा है वो किस में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो माइकोराइजा पाया जाता है वो पाइनस में पाया जाता है। ठीक है, माइकोराइजा सी इज करेक्ट आंसर, पाइनस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बताना है आपको टिटिनस रोग होता है। जो टिटिनस रोग होता है वो किसके कारण होता है। जो टिटनस रोग में क्या होता है ये आपको बताना है। तो टिटनस रोग में फ्रेंड्स क्या होता है, कान में निरंतर हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, टन टन की आवाज़ सुनाई देती है, इसे हम टिटनस रोग कहते हैं। सही आंसर है ए, टिटनस रोग में कान में हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन वायु का प्रदूषक नहीं है। हमें बताना है वायु का प्रदूषक इनमें से कौन सा नहीं है। 9 में आंसर क्या होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का प्रदूषण होती है, SPM कण भी होते हैं, SO2 गैस भी होती है, लेकिन एक्सरे जो होती है वो वायु का प्रदूषण नहीं करती है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है। जो लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक क्या है आपको ये बताना है। तो इसको सही आंसर है बी, ज्वालामुखी धूल। वैल्कॉनिक जो डस्ट है वो लघु हिम के लिए क्या है, उत्तरदायी कारक है। 10 का बिल्कुल सही आंसर है बी, ज्वालामुखी धूल। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कह रहा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के एक क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है। पृथ्वी के जो क्रस्ट है भूपर्पटी है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी के भूपर्पटी का क्रस्ट का
ऑक्सीजन। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि भूप्रकृति पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में आपको बताना है कि सर्वाधिक वनावरण कौन सा है। तो इंडिया में सर्वाधिक वनावरण फ्रेंड्स है वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वाला है। सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन मैं आपसे करवाऊंगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।